ओके, तो अब इस वाली वीडियो में, ये एलिप्स की आखिरी वीडियो है, इसमें हम ज़रा क्वेश्चंस लगा लेते हैं एलिप्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस लगाऊंगा मैं। पीवाईक्यू में ही एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं कि हम एलिप्स के सब वैरायटी कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे वही पहला जो वैरायटी है क्वेश्चन का वो ये है कि एलिप्स की प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी रहती हैं। एलिप्स का जो इक्वेशन है वो दिया रहता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करिए। ठीक है, तो इक्वेशन एक दी हुई है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका कैसे होगा, फिर अगला वाला आप करिएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे गलती ये करते हैं कि 25 को ही बोल देते हैं कि वो ए है। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करिए। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा यहाँ पे ए मेरा 5 है ना कि 25, एंड बी जो है मेरा 4 है। ठीक है, अब ए 5 है, बी 4 है। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है या एलिप्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा। अब ए यहाँ पे बड़ा वाला नंबर है। ठीक है, ए जो है वो एक्स एक्सिस का डिनोमीटर है, एक्स का डिनोमीटर है, मतलब हमारा एलिप्स जो है उसका मेजर एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, मतलब एलिप्स हमारा इस तरह से ओरिएंटेड होगा, ये ओरिएंटेशन होगा हमारा एक्स एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले ए जब हमें पता चल गया तो हम वर्टिसेस निकाल सकते हैं। वर्टिसेस याद करिए, आपने पढ़ रखा था, वर्टिसेस ए और ए प्राइम होते हैं। ठीक है, वर्टिसेस का लोकेशन क्या होता है, वर्टिसेस हमारे होते हैं क्या कहते हैं, ए कॉम प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, ए यहाँ पे जो है हमारा 5 है। ठीक है, तो वर्टिसेस हमारे प्लस माइनस 5,0 हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम में प्लस माइनस 5,0 लिख दीजिए। ठीक है, या फिर मैं बेटर तो ये बोलूँगा कि आप इसको ऐसे लिखिएगा, वर्टिसेस हमारे 5,0 एंड माइनस 5,0 है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो वर्टेक्स यहाँ पे आप डायग्राम आप अपने सहूलियत के लिए बना रहे हो। ठीक है, एग्ज़ाम में डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है एज लॉन्ग एज आपने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। बट वर्टेक्स जो है हमारा, ये वर्टेक्स हो गया है। अगला जो था हमारा फोकाई था। फोकाई आप याद करिए, फोकाई जो थे हमारे ए ई कॉमा 0 पे होते हैं। ठीक है, फोकाई जो था हमारा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही आएगा फोकाई, तो फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 पे होता था। अब पर ई हमें नहीं पता है, एक्सेंट्रिसिटी हमें निकालना पड़ेगा। एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेते जल्दी से। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई जो है वो हमारा होता था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस छोटा नंबर बाय बड़ा नंबर। छोटा नंबर यहाँ पे बी है, बड़ा नंबर ए है, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 16/25। तो ये आपका 9/25 आ जाएगा, या 3/5 आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी हमारी भाई देखो 3/5 आ गई है। ठीक है, और ए की वैल्यू 5 है, तो हमारा यहाँ पे जो फोकाई है, ठीक है, फोकाई को मान लो मैं एफ और एफ प्राइम से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ए जो है वो 5 है और ई जो है वो 3/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फोकाई 3,0 पे आ जाएगा, और ये वाला फोकाई एफ प्राइम बोल दे इसको, तो ये -3,0 पे आ जाएगा। कैलकुलेशन आई होप आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। फोकाई आ गया, फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस वो तो 2a होता है, ए यहाँ पे 5 है तो 10 आ जाएगा मेजर एक्सेस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस ये भी आसान है, यहाँ पे छोटा वाला साइड जो है वो b है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस आपका 2b हो जाएगा। b आपका 4 है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 8 आ गया। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी तो हमने कैलकुलेट कर ही ली है, क्योंकि उसके बिना फोकाई आप निकाल नहीं पाओगे, ई 3/5 आ गया है। एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम याद करिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, छोटा वाला नंबर b है तो b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो बस। b जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, a जो है हमारा 5 है, 16 × 2 = 32 होता है बाई 5। इसको ऐसे रख सकते हो फ्रैक्शन में, या डेसिमल में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5 6 × 30 होता है। ठीक है, एंड देन 5 4 × 20 होता है, 6.4 या 32.5 ऐसे भी लिख सकते हो। तो देख सकते हो कि कोई कैलकुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ, बस एक एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी थी। बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम भी नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में, अगर आपको सब चीज़ें याद हो। ठीक है, एक चीज़ और आई थिंक, ओके, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं पूछा है, बट हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
अब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं ज़रा। तो डायरेक्ट्रिसेस हमको पता है, डायरेक्ट्रिसेस हमारे जो है दोनों इस तरह से होंगे, एक यहाँ से पास होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वो भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऑल दो इस क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से पास होगा। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से पास होता है? आपका a/e, 0 से पास होता है ना। डायरेक्ट्रिक्स a/e, 0 से पास होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ लिख दे रहे हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है आपका किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = +-a/e, ठीक है। मतलब प्लस माइनस a जो है हमारा क्या है 5 है, और e जो है वो 3/5 है, तो 5/3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/25/3 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, +-25/3, या एग्जाम में आप चाहे तो कायदे से लिख दीजिएगा x = -25/3 एंड x = 25/3, इस तरह से ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सारी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन हैवी नहीं है ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, अब ये वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसमें बस मैं एक हिंट आपको दे रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पे इक्वेशन है ये एलिप्स का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ओके, तो आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो 9x² + 4y² = 36 है। तो देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा x² a² + y² b² = 1 होता है, मतलब राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए हम क्या करेंगे, 36 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो 9x² / 36 + 4y² / 36 = 1 आ गया हमारा। 9 4 36 जाता है, तो x² / 4 + y² / 9 = 1 होता है। मतलब ये हो जाएगा x² / 2² + y² / 3² = 1 आ गया ये। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, a हमारा 2 आ रहा है एंड b जो है हमारा 3 आ रहा है। तो ये कौन सा टाइप का एलिप्स हुआ? a एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा होगा, y एक्सिस होगा, क्योंकि b बड़ा वाला नंबर है यहाँ पे। तो एलिप्स इस एलिप्स का ओरिएंटेशन इस तरह से होगा, ठीक है। डायग्राम अगेन हम अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस होगा इस तरह से। ओके, पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स हमारा आसान है। वर्टेक्स हमारा यहाँ पे y एक्सिस पे आएगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। a, 0, क्या कहते हैं, b आता है यहाँ पे, a और a', ठीक है। 0, b आता है, b यहाँ पे 3 है, तो वर्टेक्स हमारा 0, 3 है एंड 0, -3 पे वर्टिसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिसेस हमारे कहाँ कहाँ पे आ गए, 0, ±b होता है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे आ गए 0, 3 एंड 0, -3। उसके बाद क्या पूछा है, फोकाई पूछा है। उसके लिए पहले हमको एक्सेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए, ई कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। 1 छोटा नंबर जो है a, तो a² / b², 1/2² 4, 3² 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9, मतलब √5/3 आ जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी जो है हमारी पता चल गई, तो हमारा फोकाई जो होता है इस केस में 0, ±be होता है, ठीक है। तो 0, ±be, तो e जो है वो √5/3 है, ठीक है, और b जो है हमारा 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, √5 एंड 0, -√5 आ जाएगा, ठीक है। √5 जो है वो तुम्हारा 2 और 3 के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली फोकाई जो है तुम्हारा अंदर आ जाएगा। यहाँ पे फोकाई आ जाएगा, f आ जाएगा आपका 0, √5, और नीचे नेगेटिव x एक्सिस पे आपका f' मान लो 0, -√5। फोकाई आ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पे मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो 2b हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब 6 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो 2a हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 4। और क्या पूछा है, एक्सेंट्रिसिटी हमने निकाल ही ली है, e जो है हमारा √5/3 आया है, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकाल सकते हैं हम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर यहाँ पे a है, तो a² / b, तो 2 टाइम्स a 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b जो है वो 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, ठीक है।
अगेन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं दी हुई है निकालने के लिए, ठीक है, बट मैं निकाल के अगेन दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस। डायरेक्ट्रिसेस जो है वो इस तरह से पास होंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पास होंगे। अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको याद होगा तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन इसकी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि b मेजर एक्सिस जो है आपका b के अलॉन्ग है, तो b बाई ई, b जो आपका 3 है तो b बाय √5/3, तो मतलब बेसिकली आ जाएगा ये 9/√5 आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा -9/√5 आ जाएगा इस तरह से। तो अगेन आप कंपेयर कर लो, यही सारे इसके वैल्यूज़ हैं, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आता है एलिप्स में, वो आता है कि एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं और एलिप्स का इक्वेशन निकालना रहता है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब बेसिकली पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा काम हमें करना है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप कर सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन इससे एकदम सेम होगा, बस वैल्यू चेंज होगी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टिसेस आर +-5,0 एंड फोकाई आर +-4,0। अगेन डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वर्टेक्स जो है आपका +-5,0 पे आ रहा है, मतलब वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस पे आता है, मतलब एक्स एलिप्स जो है उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ये एलिप्स कुछ इस प्रकार से होगा आपका। वर्टिसेस की पोजीशन दे रखी है +-5,0, मतलब 5,0 यहाँ पे होगा, -5,0 यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। और फोकाई जो है वो 4,0 पे, फोकाई अंदर होता है 4,0 एंड -4,0। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ ये आ रही है कि ए जो है हमारा 5 है, ठीक है, ए आपका 5 है, एक्स एक्सिस वाला जो वैल्यू है, ठीक है। और फोकाई हमें पता है, फोकाई हमारा जो होता है वो कहाँ पे होता है, ए ई पे होता है। ए ई हमें पता है कि 4 है, ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ए 5 है और ए ई 4 है, तो यहाँ से आप ई निकाल सकते हो सिंपल। ई जो है वो 4/a हो जाएगा, मतलब 4/5 आ गया। अब ए हमें पता है, ई हमें पता है, हमको इक्वेशन लिखना है। एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² + a² + y² / b² = 1। ए हमें पता है, बी हमें निकालना है। एक्सेंट्रिसिटी की इक्वेशन से निकल आएगा। एक्सेंट्रिसिटी की इक्वेशन क्या होती है, 1 माइनस छोटे वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़े वैल्यू का स्क्वायर। तो छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ए छोटा होगा कि बी छोटा होगा। ऑब्वियसली अगर आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ए मतलब बड़ा वाला नंबर है, बी छोटा वाला नंबर है, ठीक है। तो b² / a² जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब इस इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b² / a² हो जाएगा, ठीक है। या फिर b² / a² आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्सेंट्रिसिटी का स्क्वायर, या b² आपका आ जाएगा a² 1 माइनस e², ठीक है। या b आपका आ जाएगा a√1 माइनस e²। अब बस वैल्यू यहाँ पे डाल के हमको सॉल्व कर लेना है। b की वैल्यू a जो है हमारा क्या था 5 एंड 1 माइनस e जो है आपका 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर सॉरी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 √25 माइनस 16 9/25 आ जाएगा। तो मतलब ये आ गया 5 × 3/5, मतलब b की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चल गया कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो एलिप्स का इक्वेशन आप लिख सकते हो डायरेक्टली, x² / a की वैल्यू 5 है तो 5² प्लस y² / b की वैल्यू 3 है तो 3² = 1। ये आपके एलिप्स की इक्वेशन आ गई। इतना सिंपल है ये, बस चीज़ें पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, देख लो एक बार, उसके बाद फिर सेकंड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए पॉज करके, मैं फिर आपको इसका आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, सिंपल सा था ये, ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। एक्स एक्सिस पे आ रहा है आपका मेजर एक्सिस +-13 दे रखा है, +-13,0। तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, ए की वैल्यू 13 आ गई। फोकस जो है 5,0 पे दे रखा है, मतलब ए ई की वैल्यू 5 है, ई आपका 5/13 आ गया। तो एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से आप बी निकाल लो, बी आपका 12 आ जाएगा, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो, x² / a² + y² / b² = 1। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन आप जो है एलिप्स का PYQ है, ये भी देख लीजिए, इसको एक बार अटेम्प्ट करो। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें बस वर्टेक्स ना देके मेजर एक्सिस दे रखा है, बट समझ आ जाएगा, एक बार अटेम्प्ट करो,
ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो मेजर एक्सिस की लेंथ 20 दे रखी है और फोकाई जो है वो 0 ±5 पे दे रखा है। फोकाई जो है वाई एक्सिस पे है, मतलब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एलिप्स इस तरह से होगा। तो जब भी फोकाई या वर्टिस दिया रहता है तो देखो उसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ±5 वाई एक्सिस पे आ रहा है, मतलब फोकाई या मेजर एक्सिस जो है वो आपका वाई एक्सिस है। तो इसी चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। फोकाई जो है वो +-5 पे है, मतलब यहाँ पे होगा 5,0 और सॉरी 0, +-5 पे है, तो 0,5 एंड 0, -5 पे आ जाएगा। वर्टेक्स हमको नहीं पता, वर्टेक्स हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। बट हमको मेजर एक्सेस का लेंथ दे रखा है 20 है, मतलब ये पूरी चीज़ जो है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पूरी चीज़ जो है ये दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है कि 20 यूनिट्स है। अगर ये पूरा हमको दे रखा है कि 20 है, ठीक है, अगर इसका लेंथ हमको 20 दे रखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊपर वाला पॉइंट जो है हमारा 0,10 होगा, क्योंकि मेजर एक्सेस का लेंथ 2b होगा इस केस में, ठीक है। y वाला जो डिनोमिनेटर है b 2b होगा, तो 0,10 और 0,-10 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेजर एक्सेस जो है, पहले पहचानिए, मेजर एक्सेस जो है आपका वो है y एक्सेस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस जो होगा वो 2b होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 20 दे रखा है, 2b, मतलब b जो है हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब फोकाई का कोऑर्डिनेट जो है वो फोकाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा क्या होता है, 0, ±be पे होता है, ठीक है। और फोकाई का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 0, ±5, ठीक है। मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि BE जो है हमारा 5 है। अब B तो हमारा 10 था, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, तो E जो है हमारा हाफ आ जाएगा। E हाफ आ गया, B 10 है, A बस हमें निकालना है, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़े वाले नंबर का स्क्वायर। अब B यहाँ पे मेजर एक्सेस है, वाई एक्सेस मेजर एक्सेस, तो B बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है। तो 1/a² आएगा ये। हमको A निकालना है तो यहाँ से A निकाल लेते हैं। E² = 1 - a²/b² हो जाएगा, ठीक है। या a²/b² जो है वो 1 - e² हो जाएगा, या फिर a/b जो है मेरा √1/e हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, या a जो है वो मेरा आ जाएगा b टाइम्स √1 - e²। अब बस वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। a = b जो है मेरा 10 था, e जो है वो मेरा हाफ है, तो 1 - 1/4, ठीक है। e² 1/4 हो जाएगा, तो 10/√3/2 आ जाएगा, मतलब 5√3 आ जाएगा a की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो आ जाएगा a²/x² + y²/b² = 1, ठीक है। x²/a जो है आपका 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b जो है आपका 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर = 1। सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, x²/5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 25 × 3 75 होता है, एंड y²/100 = 1। ये आपके एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो बस वही लॉजिक है, ठीक है। इस बार आपको वर्टेक्स की पोजीशन ना देके मेजर एक्सेस के टर्म में दे रखा था, तो मेजर एक्सेस का लेंथ 2b होता है, तो वहाँ से b आ गया, ठीक है। थोड़ा इनडायरेक्टली दे रखा है, बट इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप इसको देख लो एक बार, मैंने सारे PYQ ही लगवाए हैं और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आता है एलिप्स के। सो दैट्स इट।